जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़, आका मैथ स्टडी। आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस से आपका स्वागत करता हूं और हम स्टार्ट कर चुके हैं भारत की सबसे विश्वसनीय सीरीज जिसका नाम है 20 डेज प्लेज। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर से, जो कि है पार्ट नंबर 3 वेक्टर्स का। तो दोस्तों अब हमने क्योंकि ग्रेड 11 में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लिया है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन को ही हम कंबाइन करेंगे वेक्टर्स की इक्वेशन से। जी हां, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अब उसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगी उसको भी हम यहां पे देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करती थी, जहां पर m जो है वो आपका ग्रेडियंट मतलब स्लोप हुआ करता था, और ये जो c है उसको हम प्यार से y इंटरसेप्ट बोलते थे। राइट, अब बात करते हैं थोड़ा इससे आगे की, कि ये आपका प्लेन था, यहां पर हम वेक्टर इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब इक्वेशन ऑफ वेक्टर के लिए हमको ये बताना चाहिए कि हम लोगों ने ग्रेड 11 में इक्वेशन कैसे निकाली थी। तो आपने ये कहा कि सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारी इक्वेशन हुआ करती थी, और इसका हम लोग हेडिंग क्या डालते थे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पे x1 y1 आपका कोऑर्डिनेट हुआ करता था। मतलब आपको क्वेश्चन में एक कोऑर्डिनेट p x1 y1 दिया जाता था जिससे कि लाइन पास हो रही है, और इसी का स्लोप जो दिया जाता था वो स्लोप कुछ ना कुछ 3/4 या 1/2 कोई वैल्यू दी रहती थी, और उसको आप डालते थे इस इक्वेशन में और आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला करते थे। वैसे ही आप जब बात करते थे 2 पॉइंट फॉर्म की, इक्वेशन तब भी हमारी सेम रहती थी, लेकिन y माइनस y1 m की जगह, इस वाले m की जगह, क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो m की वैल्यू होती थी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहां से हम लोग रिलेट कर रहे हैं हमारे वेक्टर की इक्वेशन को ग्रेड 11 वाली इक्वेशन से। ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये x और y क्या थे? ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y एक्सिस, ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। यहां पर भी x और y हमारे रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, बिना इसकी इक्वेशन बनी नहीं पाएगी। वैसा ही कुछ हमारा वेक्टर की इक्वेशन में होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये वाला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये वाला है 2 पॉइंट फॉर्म। तो अभी भी स्लोप की जगह वो हमको बोलेगा कि डायरेक्शन दे रहा हूं मैं आपको। क्या बोलेगा? स्लोप का जो जगह रहेगा वहां पे स्लोप को रिप्लेस करा जाएगा डायरेक्शन से। राइट, स्लोप को रेफरेंस से क्या किया गया? डायरेक्शन से बोला जाएगा। और यहां पर जो x1 y1 दिया गया था, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट था, यहां पर हमारा गिवन वेक्टर रहेगा। जो हमारा x1 y1 जो हमको कोऑर्डिनेट दिया गया था, ये हमारा क्या रहेगा? गिवन वेक्टर रहेगा। एक वेक्टर की इक्वेशन वो दे देगा हम लोगों को। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी? ये x और y, ये x और y आज भी हमारा रेफरेंस का काम कर रहे थे, वहां पर भी हमारा वो रेफरेंस का काम करेंगे। ये कुछ चीजें आपको पता रहेंगी तो हम लोग रटने के बजाय चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे। हर चीज रिलेटेबल है। जो ग्रेड 11 में हमने मैथ्स पढ़ी है, जो ग्रेड 11 में कोऑर्डिनेट पढ़ा है, वही कोऑर्डिनेट हमारा ग्रेड 12 में वेक्टर के फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कि भैया x1 y1 सब आ गया। अब यहां पर अगले क्वेश्चन में जब मैं पूछूंगा आपसे कि वेक्टर की इक्वेशन क्या है, तो वेक्टर की इक्वेशन हम लोग 2 फॉर्म में निकालेंगे। जिस तरह से यहां पर हमने 2 फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी, अब उसी के 2 वेक्टर फॉर्म निकालेंगे हम लोग, और वेक्टर फॉर्म के साथ साथ हम कार्टेशियन फॉर्म भी निकालेंगे, मतलब x1 y1 के हिसाब से भी उसको लिखेंगे। अब हमारे पास जिस तरह से यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्म था और यहां पर था 2 पॉइंट फॉर्म, हमारा वेक्टर के फॉर्म में भी यही आने वाला है। बस पॉइंट की जगह अब हमारा एक नया पॉइंट वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, और जो आपका स्लोप दिया हुआ है उसके फॉर्म में डायरेक्शन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हम लोगों से कि स्ट्रेट लाइन स्पेस में, मतलब 3D फिगर हो सकता है ये, तो स्ट्रेट लाइन में आपका क्या आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इफ इट पासेस थ्रू गिवन पॉइंट। जिस तरह से आप x1 y1 का एक कोऑर्डिनेट आपको ग्रेड 11 में दिया रहता था, वहां पर एक गिवन पॉइंट पूछ लिया गया, और यहां पर जैसे बोल दिया कि गिवन डायरेक्शन, तो गिवन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? m होता है। m मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये वही हो गया फिर से कि x1 y1 दिया हुआ है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया हुआ है। यहां
यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा और आपको अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं मैं कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो यहां पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट मतलब ये वेक्टर का फॉर्म दिया हुआ है, मतलब यहां पर ये R1 वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये आपका R1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है? X1i Y1j Z1k। तो यहां पर कैप लगा देंगे, तो ये हमारा R1 वेक्टर है। जो हम गिवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो हम हर बार X1 Y1 लेते थे, उसको R1 से हम लोग दिखाएंगे और हम ये बोलेंगे कि भैया इसका हमें इक्वेशन ऑफ वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन मतलब यहां पर हमें एक B वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन में हमको निकालना है। पहले भी तो आपको ऐसा मिलता था ना कि आपको बोलता था कि भाई पॉइंट P दिया हुआ है x1 y1, इससे एक लाइन पास होनी है, इसकी इक्वेशन निकालो। लेकिन ये जो लाइन है इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो आप बोलते थे कि इज पैरेलल टू x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल इसकी इक्वेशन निकालो, तो आप इसका स्लोप निकालते थे और वही क्योंकि लाइन पैरेलल थी तो इसका स्लोप बन जाता था। तो यहां पर हम लोग स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। तो यहां पर आप जो ये एम 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 बार बार करते थे, उसकी जगह मैंने यहां पर स्लोप के लिए, डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर बी ले लिया है। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर यहां पर भी तो आप जब इसकी इक्वेशन निकालते थे तो यहां से स्लोप मान लो इसका स्लोप आ गया अल्फा, तो आप बोलते थे सर एम आ गया अल्फा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू अल्फा x माइनस x1, ऐसी हमारी इक्वेशन निकलती थी। तो सर इसमें y और x क्या थे? हमारे रेफरेंस थे। क्या थे? रेफरेंस। तो यहां पर रेफरेंस का काम कौन करेगा? तो यहां पर रेफरेंस के लिए हमेशा आप एक वेक्टर लेंगे जो कि रहेगा r वेक्टर, और वो रहेगा आपका xi प्लस yj प्लस जेड के। राइट? तो ये आपका बन गया रेफरेंस और ये बन गया आपका पॉइंट जो कि गिवन है, और जो बी वेक्टर आया है वो है आपका क्या? वो है आपका डायरेक्शन जो कि स्लोप का काम करेगा। तो क्या आप इसको ग्रेड 11 से कनेक्ट कर पा रहे हैं? y आपका क्या बन गया यहां पर? y माइनस y1 x माइनस x1, तो y और x क्या बन गया आपका? रेफरेंस। x1 y1 बन गया आपका ये वाला पूरा वेक्टर, और जो m है वो बन गया आपका b वेक्टर। अब जो b वेक्टर की डायरेक्शन है उसका इसमें अगर हम लेंगे तो उसको हम लैम्डा बी वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर वहां था, उसको इससे चिपकाने के लिए हमने नाम दे दिया लैम्डा बी वेक्टर। अब यहां पर आपने बोला कि सर इसको किस तरह से लिखेंगे, तो हमको ट्राइंगल लॉ अच्छी तरह पता है। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि जो जिस डायरेक्शन में है उसको ऐड कर दो। एग्जांपल के तौर पे अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और अगर ये वाला ये सी वेक्टर है, तो अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दोनों अपने डायरेक्शन में है, कोई भी अगेंस्ट में नहीं है, तो सबका हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। वहीं पर अगर हमारा a वेक्टर दिया हुआ है ऐसा कुछ और b वेक्टर दिया हुआ है ऐसा कुछ, लेकिन यहां से c वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, तो हमको यह समझना पड़ेगा कि a वेक्टर है, अच्छी बात है, बी वेक्टर है एडिशन साइन में, लेकिन सी वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 जाता है, जिसको बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहां पर ट्राइंगल लॉ एडिशन का लगाएंगे। आप बताइए मुझे एडिशन आप किस तरह करेंगे? यहां आप बोलेंगे किस तरह से, ये डायरेक्शन ये जा रही है तो क्या आएगा बताइए? आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर क्योंकि ये माइनस में था तो अगर आप चाहें तो उसको अगेंस्ट में माइनस में ले सकते हैं, तो माइनस क्या हो गया? ये लैम्डा बी वेक्टर, और क्योंकि ये फिर से एक बार माइनस साइन में आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट जल्दी से? ये आपका माइनस में आएगा कि ये प्लस फिर माइनस फिर से प्लस, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? फिर से R1 वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास R वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? R वेक्टर की वैल्यू आएगी लैम्डा बी वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। कुछ इसी तरह से हमारी इक्वेशन निकलने वाली है, आगे भी हमारी इक्वेशन ऐसे ही निकलेगी। राइट? वैसे ही मैं आपको बोल दूं, अगर मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो क्या करूंगा? अब मुझे यहां पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले भी आपको जब x1 y1 2 पॉइंट देता था, वो x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट देता था, तो स्लोप कैसे निकालते थे आप लोग? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहां पर भी कुछ इस प्रकार से ही करने वाले हैं। स्लोप की जगह डायरेक्शन बोल रहा है वो, स्लोप की जगह क्या बोल रहा है वो? डायरेक्शन बोल रहा है। तो हमारा फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिगर हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए जरा ध्यान से।
ये आपके पास वेक्टर है, पहला वेक्टर जो दिया हुआ है उसको हम R1 वेक्टर मान के चल रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो वेक्टर दिया हुआ है उसको हम R2 वेक्टर मान के चल रहे हैं, राइट, और तीसरा रेफरेंस के लिए उसको मान के चल रहे हैं R वेक्टर, जैसे हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में था। अब यहां पर जब इसको हम मर्ज करते हैं, जब यहां पर इसको मर्ज करते हैं तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाता है ये। अब हमको नहीं पता डायरेक्शन क्या है, हमको नहीं पता स्लोप क्या है, तो हमको सिर्फ ये पता है कि इसका हम नाम दे देते हैं OA, OB और ये हो गया OC, राइट। अब इस पे हम लोग को काम करना है, इस पे हमको स्लोप निकालना है, क्लियर है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन निकालेंगे कुछ इस प्रकार से कि ये AC है तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा AC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर, मतलब ये जो है AC का जो स्लोप है वही स्लोप AB का है, तो AC इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर। अब ये जो आपका AC दिया हुआ है, ये जो आपका AC दिया हुआ है, आपको समझना पड़ेगा AC अगर आपको निकालना है AC तो R माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू रहेगी। AC की वैल्यू क्या रहेगी, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, आपकी कुछ इस प्रकार से वैल्यू रहेगी, राइट। लैम्डा AB वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, R2 माइनस R1। देख रहे हो मेरी बात, AC को निकालने के लिए R माइनस R वेक्टर और AB को निकालने के लिए R2 माइनस R1, तो यहां पर आ गया आपका R2 माइनस R1, ये आपका वेक्टर आ गया दोस्तों, राइट। इसको आप और अच्छे समझ सकते हैं कि AC का मतलब क्या होता है, AC वेक्टर का मतलब होता है OC माइनस OA, OC माइनस OA, और कभी आपसे AB वेक्टर के बारे में जानकारी लेने को बोल दिया जाए तो OB वेक्टर क्या होता है, OB माइनस OA, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, राइट। अब आपको हमेशा इक्वेशन क्या निकालनी रहेगी, R वेक्टर की, रेफरेंस क्या रहेगा हमारा R वेक्टर, तो यहां पे फॉर्मूला में क्या बन गया, R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 वेक्टर। ये आपको याद होना चाहिए। पिछली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, R वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा B वेक्टर, जो कि B वेक्टर हमारा स्लोप दिया हुआ था, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं विथ फिगर, राइट। आपने बोला कि सर हम लोगों को ये दो चीजें निकालनी है, गिवन पॉइंट एंड हिज गिवन डायरेक्शन एंड गिवन 2 पॉइंट्स, ये दोनों इक्वेशन ऑफ वेक्टर, हमारी वेक्टर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्टेशियन फॉर्म भी समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले वेक्टर फॉर्म अच्छे समझ लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इज वेरी इजी, लेकिन वेक्टर फॉर्म समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है आपका फिगर, फिर से बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपका फिगर ये है कि x, y, z, ये OP, ये OA, राइट। आपको पता है कि इसको इस तरह से लेना है हम लोगों को। अब आपको पता है अच्छी तरह से कि दिस इज योर R1 वेक्टर, दिस इज योर R वेक्टर, राइट। तो आपने इसमें ट्राइंगल लगाया तो ट्राइंगल क्या हुआ, AP वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई, जरा देखिए ध्यान से, AP वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई, यहां पे AP वेक्टर की वैल्यू हुई OP माइनस OA। तो यहां पर हमारा क्या आया था, बेसिकली AP वेक्टर जो था, AP वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा B वेक्टर, लैम्डा B वेक्टर। AP वेक्टर क्या है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है ना, B वेक्टर के, तो AP वेक्टर को लैम्डा B वेक्टर बोलेंगे। AP की वैल्यू कितनी होती है, OP माइनस OA, तो यहां पर कितनी हो गई हमारी, OP माइनस OA। OP क्या है आपका, OP है आपका R वेक्टर, OA क्या है आपका R1, तो ए वेक्टर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर हो गया इसका लैम्डा B वेक्टर। तो हमारी इक्वेशन जो हो गई वो हो गई R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, जिसको हम लोग अभी तक बोल रहे थे R वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये इक्वेशन याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। रेफरेंस को हमेशा हम R से डिनोट करेंगे, अगर जो पॉइंट दिया हुआ है इसको R1 वेक्टर से डिनोट करेंगे, और जो जिसकी डायरेक्शन बोल रहा है उसको हम B वेक्टर से डिनोट करेंगे। R1, और जब दो पॉइंट दे दिए जाएंगे तो इसी R1 के साथ R1 और R2 हो जाएगा, राइट, उस टाइम B हट जाएगा। अब ये हमारा हो गया कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है हमारी, जो हमें याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने लिखी है ये इक्वेशन याद रखिएगा। अब इसी का हम किस तरह से x और y ले लेंगे। R वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए, x i कैप, y j कैप, z k कैप इज इक्वल टू R1 क्या है आपने बताइए, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, राइट।
ये, और उसके बाद लैम्डा बी वेक्टर क्या है आपका, लैम्डा बी वेक्टर क्या है आपका, बी वेक्टर का नाम दे दिया है मैंने ए बी और ये सी, राइट। अब आपके पास पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में आ गया है, आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। तो क्या मैं यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप के हिसाब से इन सबको कॉमन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप आ गया है, और ये आ गया x1 प्लस ए आई कैप प्लस y1 प्लस जे, y1 प्लस बी जे कैप, और यहां पर आ गया आपका z1 प्लस सी के कैप। अब नाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस विद दिस, this with this and this with this. So what you are getting? आपने देखा होगा मैंने क्या किया, मैंने एक लैम्डा कांस्टेंट को लेकर मैंने पूरी चीजों को इस तरह से इक्वेट कर दिया, एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू गेट माय कार्टेशियन फॉर्म। लेट्स सी इट अगेन, कि मैंने जो बताया आपको कि यहां पर ए क्या था आपका पॉइंट गिवन था, मैंने बताया आपको ए बी सी क्या था आपका डायरेक्शन था, मैंने बताया आपको कि एक्स वाई जेड क्या था आपका रेफरेंस था। तो मैंने लिख लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस, A vector is equal to this and B vector is equal to this, right? On substituting these value R vector, A vector, B vector in one, we have understood that एक्स आई वाई जे जेड के, और मैंने पूरी इक्वेशन जिस तरह से इक्वेट करके लिखी थी पिछले स्लाइड में इनको इक्वेट कर दिया, और एक्स की वैल्यू x1 प्लस ए से इक्वेट कर दी, राइट। ए लैम्डा आपका इस प्रकार से आ गया, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, याद है कि नहीं, मैंने यहां पर क्या हुआ था, मेरा ए लैम्डा, तो यहां पे लैम्डा पूरे में मल्टीप्लाई था, इसमें ए लैम्डा था, यहां बी लैम्डा था, यहां पे सी लैम्डा था, तो मैंने इसलिए यहां से लैम्डा निकाल के इसको इक्वेट कर दिया था। अब मेरे पास एक्स वाई जी की वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल चुकी है, जो कि यहां पर ऐसे इक्वल था। सो दिस इज कॉल्ड योर सिमेट्रिक फॉर्म, और वी कैन कॉल इट सिमेट्रिक फॉर्म के साथ साथ कार्टेशियन फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया, ग्रिड 11 के पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म से इसको इक्वेट किया, इसका वेक्टर फॉर्म निकाला, और वेक्टर फॉर्म निकालने के बाद सिमेट्रिक फॉर्म निकाला। सिमेट्रिक से वेक्टर, वेक्टर सिमेट्रिक दोनों करना आपको आना चाहिए, राइट। एक बार एक चीज देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहां पे क्या सीखा था हम लोगों ने, यहां पे क्या सीखा था हम लोगों ने, कि ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या क्या दिया हुआ है यहां पे, ये आपका O दिया हुआ है, O A, ये आपका O B, और रेफरेंस के हिसाब से पॉइंट P, कोई पॉइंट ले लिया हमने P, राइट। तो यहां पर हमारा ये बन गया R1 वेक्टर, ये बन गया हमारा R2 वेक्टर, और ये बन गया हमारा रेफरेंस जो कि होता है हमारा R वेक्टर। तो हमें पता है हमेशा कि AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर, राइट। तो AP का मतलब क्या होता है बताइए, AP का मतलब क्या होता है, AP मतलब होता है R माइनस R1, कितना होता है R माइनस R1 वेक्टर, लैम्डा का मतलब लैम्डा, और यहां पर AB वेक्टर का मतलब क्या होता है R2 माइनस R1, तो यहां पर आपने लिख दिया R2 माइनस R1, राइट। मैं आपको हर फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ सिखा रहा हूं, क्योंकि ये भाई ये काम अच्छे से आना चाहिए, रटने वाला काम नहीं है। 20 डेज प्लेज में हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ रटवा रटवा के आखिरी में कोई की पॉइंट सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज आपको बननी चाहिए भाई। आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, इसको यहां भेज दिया R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 माइनस R1 वेक्टर। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, ये आपकी इक्वेशन बन गई है जिसको हम बोल रहे थे उस फॉर्म में। इसी को आप R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 माइनस R1, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उस तरह से भी लिख सकते हैं। ये साथ में दिखाने का रीजन ये है कि आपको अच्छी तरह से आना चाहिए दोनों फॉर्म, क्योंकि आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्म दिया रहेगा, आप खुद से याद करने के लिए करेंगे तो आप ये फॉर्म से याद करेंगे, तो ऑल द फॉर्म यू शुड रिमेंबर, राइट। मूविंग अहेड, इसी का हमने वेक्टर फॉर्म तो निकाल दिया 2 पॉइंट वाले का, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, अब ये सारी वैल्यू आप डालेंगे जिस तरह से पहले वाले में मैंने हर वैल्यू, ये आपका सिंपल से था, ये आपका आर वेक्टर था, ये आपका था R1 वेक्टर इसके हिसाब से, प्लस लैम्डा B वेक्टर ये था, तो मैंने वैल्यू डाली और उससे हमारा सिमेट्रिक फॉर्म निकाल लिया। यहां पर भी कुछ हमको ऐसे ही करना है, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग R वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। R वेक्टर की वैल्यू होती कितनी है, एक्स आई, पूरा फॉर्म आ गया है। अब बढ़िया तरीके से इसको इक्वेट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x के साथ हमने इक्वेट कर दिया इसको, वैसे ही y के साथ करेंगे।
क्लियर। अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर हम लोग फिर से निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको भेज देंगे नीचे, एंड हियर इट इज योर लैम्डा, राइट। क्या आपको समझ में आया? एक बार मेरा ये वीडियो आपको शायद 2 बार देखना पड़ जाए, शायद 3 बार देखना पड़ जाए, लेकिन जब तक आप खुद से ये सारी चीजें खुद से डेरिवेशन नहीं निकालेंगे, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन आपका ऑब्वियस सी बात है तभी क्लियर होगा, फॉर्मूला रट के क्लियर नहीं होगा, जब तक वो फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे तब तक आपको फॉर्मूले लिखने भी नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी। अब यहां बात करते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी x1 y1 z1 x2 y2 z2। जैसे बताया मैंने आप लोग को, ये रेफरेंस है हमारा r वेक्टर, राइट, ये है हमारा r1 वेक्टर, ये है हमारा लैम्डा, जो t लिखा हुआ है वो लैम्डा, x2 माइनस x1 आया जो मैंने बताया आप लोग को, और यहां मैंने इक्वेट कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी योर सिमेट्रिक फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म या फिर बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म का भी आपने कार्टेशियन निकाल दिया यहां पर। तो आई होप आपको इसके डेरिवेशन क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं इसके हम लोग 4th पार्ट पे, वेक्टर के 4th पार्ट पे, जहां पर हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर।